मन में बहुत दिन से सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी। बोले पूछो, क्या बात है? आपकी गले में जो माला पड़ी है बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें किसी सुंदर स्त्री के सिर है, मुंड है। ये किसके मुंड है? तो शिव ने कहा कि पार्वती फिर कभी बताऊंगा। बस यही गड़बड़ हो गई। देखो, पत्नी पति से कोई बात पूछे तो तुरंत उत्तर देना चाहिए। यदि देर कर दी तो शंका होती है। प्रेम से कहो श्री राम। शंका बहुत जल्दी हो जाती है। अब टाल दिया शिव ने तो कोई मन में बात तो थी नहीं, वो तो स्वाभाविक टाल दिया कि फिर बता दूंगा, पर मन में शंका बैठ गई। देखिए, पति पत्नी का संबंध बहुत नाजुक होता है और उसमें मध्य में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास पर ये, इसके नींव पर यह संबंध टिका होता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों। मैं तो कहता हूं कि भाई सुबह कोई झगड़ा हो या दोपहर तक हो तो रात्रि को सोने से पहले निपटारा करके सोना। प्रेम से कहो श्री राम। कल की बात नहीं कि भाई कल कर लेंगे, चलो कल बात हो, नहीं, रात्रि को तब झगड़ा खत्म होना चाहिए। अब देखिए, भगवान शिव से जितनी बार पूछा उतनी बार स्वाभाविक रूप से शिव ने टाल दिया। मन में कोई बात नहीं थी, केवल फिर कभी बताऊंगा। अब 4-5 दिन हो गए, शंका गहरी होती जा रही थी, तो भगवान शिव से फिर जब पूछा तो भगवान शिव ने कहा, बताओ ये किसके हैं? बोले महाराज, मैं तो आपसे 5 दिन से पूछ रही हूं, आप बता कहां रहे हैं? आप बताना नहीं चाहते, कोई बात छिपा रहे हैं? बोले नहीं पार्वती, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं, तो फिर बताइए ना। तो शिव ने कहा कि पार्वती, ये तेरे ही तो सिर हैं। बोले मेरे सिर है? हाँ, जब जब तू इस देह का परित्याग करती है तो तेरे सिर को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। तो पार्वती ने कहा कि भगवान, मैं बार बार मर जाती हूं, और आपने ऐसी कौन सी अमर रोटी खाई है जो आप कभी मरते ही नहीं हो? तो शिव ने कहा, हाँ पार्वती, मैं अमर हूं, क्योंकि मैं भगवान की उस अमर कथा का गान करता हूं। कौन सी कथा? मैं उस अमर कथा का गान करता हूं। वह अमर कथा कोई और नहीं है, जिस कथा को आप लोग वृंदावन में सुन रहे हैं। ये भागवत की कथा ही वही अमर कथा है। भागवत को अमर कथा कहा है। तो क्या उस अमृत को आप हमको नहीं पिलाएंगे? शिव ने कहा कि पार्वती, उस अमृत को पीने का अधिकारी सभी नहीं है, कुछ लोग हैं। पात्र को भागवत प्राप्त होती है। तो क्या आपकी दृष्टि में मैं पात्र नहीं हूं? बोले बिल्कुल आप पात्र हैं। फिर भी पात्रता पर मैं विचार करके कथा को शुरू करूंगा। तो 3 बार भगवान शिव ने ताली बजाई, ये देखने के लिए कि भागवत का पात्र कौन है। तो कैलाश पर जितने भी ना जीव जंतु पशु पक्षी थे, सब उड़ करके वहां से चले गए, लेकिन एक तोती का अंडा पड़ा हुआ था, विगलित। भगवान शिव ने पार्वती को बाहर भेजा कि आप जाकर के देखिए, कोई दूसरा तो हमारी कथा नहीं सुन रहा। गई, बाहर देखा तो सारा सुनसान पड़ा है कैलाश, लेकिन वो तोती का अंडा विगलित पड़ा हुआ था।
देख करके उस अंडे को तोती के अनदेखा किया और अंदर आकर के पार्वती बैठ गई। शिव के सामने आसन लगा करके शिव ने कहा कि पार्वती, मैं आपको ये भागवत अमर कथा सुनाने जा रहा हूं, मेरी तो आंखें बंद हो रहेंगी और आप सुनेंगी श्रोता बनकर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कथा कहता रहूं और तुम नींद का आनंद लेते रहो, क्योंकि कथा सुनते समय नींद जरूर आती है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि पहले हम भी कथा करते थे, इतना कोई भजन नहीं गाते थे, लेकिन हमने देखा कि कथा तो कर रहे हैं लोग, नींद का आनंद लें। तब फिर मैंने सोचा कि और कुछ प्रयोग भी करना चाहिए, तो पहले भजन गाना शुरू किया। भजन मैंने लिखे, हाँ, भक्त लोग संत लोग सब गाते हैं मेरे भजन, हाँ, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, छोटी छोटी गैया, हाँ? कृष्ण नाम रस, कितने हजारों भजन गाए लिखे भागवत के श्लोकों पर। फिर मैंने सोचा कि और थोड़ा प्रयोग करना चाहिए, तो मैंने फिर कहा कि ताली भी बजवाऊंगा। यदि पड़ोस में कोई श्रोता सो भी रहा होगा तो जो ताली बजा रहा होगा, ताली सुनकर के वो भी जाग जाएगा। तो ये प्रयोग भी हमारा सफल रहा। अब तो सब संत महापुरुष लोग कराते रहते, लेकिन शुरुआत मैंने की विशिष्ट रूप से। तो भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि पार्वती, मेरी आंखें बंद रहेंगी, आप कथा श्रोता बनकर के बैठेंगी, सुनेंगी, क्योंकि कथा में नींद जरूर आती है, ध्यान रखना। एक बार ना, क्योंकि निद्रा को भगवान कृष्ण का वरदान है। आपको यदि नींद आए तो समझ लेना इसमें एक रहस्य छुपा है। कथा सुनते सुनते नींद आने लग जाए ना, ये महाभारत की कथा है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने को निकले तो भगवान ने देखा कि एक सुंदर स्त्री बैठी आंखें बंद की ध्यान अवस्था में है। तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाओ पूछो ये कौन है। अर्जुन गया और जाकर के अर्जुन ने पूछा, हे देवी आप कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम है गुडाका। क्या नाम है? गुडाका। गुडाका कहते हैं संस्कृत में नींद को, निद्रा को। तो अर्जुन ने कहा कि गुडाका जी आप यहां बैठकर के किसका ध्यान कर रही हैं? इन्होंने कहा कि अर्जुन मैं कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान कर रही हूं। मैं पति रूप से कृष्ण को पाना चाहती हूं। तो अर्जुन ने कहा कि गुडाका क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं गांडीवधारी अर्जुन, बड़े बड़े महारथी मेरे सामने टिक नहीं पाते। अरे कृष्ण के तो अनेक विवाह हुए, उनके साथ शादी करके क्या करोगी? तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, मेरे साथ विवाह करो। तो कितना बढ़िया उत्तर गुडाका जी ने दिया। अर्जुन को कहा कि देख अर्जुन, तेरे में और उनमें अंतर है, तू नर है और वो। तेरे साथ यदि शादी करूंगी तो संसार की बातें ही मिलेंगी, तेरी मेरी बस यही, कोई चर्चा कभी ठाकुर जी की नहीं होगी। लेकिन उनके साथ में शादी करूंगी तो उनकी कथा, उनका सत्संग, उनका नाम संकीर्तन निरंतर मुझे प्राप्त होता रहेगा। जब एक नहीं चली ना अर्जुन की बहुत बात की, तो वापस लौट करके भगवान के पास आए। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे भैया, ऐसी क्या स्पेशल बात थी? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान वो अपना नाम गुडाका बता रही है और आपके संग करना चाहती है शादी। तो भगवान ने कहा तो फिर तुमने बात नहीं चलाई? अर्जुन बोला, प्रभु जब आपके संग शादी करना चाहती है तो मैं कैसे बात चलाऊं? पर सच्ची बात नहीं बताई कि मैंने तो सारे जोर लगा दिए। जब एक नहीं चली तब आपके पास आए।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन चलो मैं चलता हूं। तो भगवान अर्जुन के साथ गुडाका जी के पास आए और आकर के भगवान ने गुडाका को कहा कि गुडाका, मेरा आदेश है शादी तो तुम अर्जुन के साथ करो, लेकिन तुम्हारी इच्छा है ना मेरी कथा सुनने की, मेरा सत्संग सुनने की, तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जहां जहां मेरी कथा होगी, जहां जहां मेरा नाम संकीर्तन होगा, वहां वहां हे गुडाका तुझे सम्मान अवश्य ही मिलेगा। कथा सुनते समय थोड़ी भी नींद आने लग जाए तो समझ लेना कि गुडाका जी आ गई है, और आ गई यदि गुडाका तो सारा फल कथा का ले जाएगा। सोच लेना। जो लोग गीता पढ़ते होंगे तो उनको मालूम होगा अर्जुन का एक नाम है गीता जी में गुडाकेश। क्या नाम है? माने निद्रा का पति। भगवान ने गुडाकेश कह करके अर्जुन को संबोधन किया है। तो भगवान शिव भी आज पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती, मैं कथा कहता रहूंगा, कहीं ऐसा न हो कि आप नींद का आनंद लेती रहो, तो बीच बीच में आप हुंकारा भरती रहना। बोले ठीक है महाराज। अब बैठ गई, भगवान शिव समाधिस्थ हो गए और भागवत कथा का प्रारंभ कर दिया। दशम स्कंद तक तो सुनती रही, बहुत ध्यान पूर्वक हुंकारा भरती रही, लेकिन जब 11वां स्कंद प्रारंभ हुआ तो वो जो विगलित अंडा पड़ा हुआ था तोती का, भागवत की कथा को सुनकर के उसमें प्राण संचार हुआ और वो अंडा फूट गया। तोता का बच्चा उसमें से निकला और धीरे से उड़ा और उड़कर के पेड़ पर बैठ गया और भगवान शिव के मुख से उस अमर कथा को सुन रहा है। उसने देखा कि पार्वती तो सो गई है, क्योंकि 11वां स्कंद भागवत का ज्ञान प्रधान स्कंद है। कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ हुआ था। इसमें योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव जब प्रार्थना की गई और ज्ञान कथा प्रारंभ हुई तो पार्वती को नींद आ गई। हुंकारा भरना बंद कर दिया। तो इधर वो तोता का बच्चा जो पेड़ पर बैठकर के शिव के मुखारविंद से उस अमर कथा को सुन रहा था, उसने देखा कि पार्वती तो सो गई है और मेरे भोलेनाथ कितना मीठी कथा कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कथा बंद न कर दी जाए। तो बीच बीच में वो तोता का बच्चा हुंकारा भरने लगा। थोड़ी देर में जब पार्वती की आंखें खुली, उन्होंने शिव को कहा कि प्रभु, आपने कृष्ण उद्धव संवाद का शुभारंभ किया था, प्रारंभ किया था, अब आगे सुनाइए ना मुझे कथा। शिव ने आंखें खोली। पार्वती, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। अरे अब तो भागवत का विश्राम हो रहा है, क्या आप सो गई थी? तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये थोड़ी सी नींद आ गई थी, क्या करूं? वो शिव ने कहा, तुम जब सो रही थी तो ये हुंकारा कौन भर रहा था? मैंने समझा कि आप हुंकारा दे रही हैं, ये हुंकारा कौन भर रहा था? झट शिव उठे अपने आसन से और उठकर के भगवान भोलेनाथ आए। बाहर देखा तो सारा कैलाश सुनसान पड़ा है, एक चिड़िया तक नहीं। लेकिन जब गौर से देखा तो वो तोता का बच्चा बैठा हुआ है। शिव को देख करके उछलने लगा, जैसे प्रसन्नता प्रकट कर रहा। वो बच्चा बाल शुक, मानो कह रहा हो कि प्रभु, आप इस कथा को बंद मत करिए, इस रस को गाइए,
गाइए, सुनाइए प्रभु। लेकिन शिव लीला करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके भगवान भोलेनाथ आगे आगे तोता का बच्चा है और पीछे पीछे शिव है। जब मारने के लिए दौड़े, कितने भोले हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कितने भोले। आगे आगे तोता का बच्चा है, पीछे पीछे शिव है। व्यास की पत्नी बिटका अपने आश्रम की छत पर खड़े होकर के धूप में अपने बाल सुखा रही है। जो जवानी उस तोता के बच्चे ने बाल शुक्र ना वायु का रूप धारण कर लिया, हवा का। और वेद व्यास भगवान की पत्नी के मुख के द्वारा पेट में चले गए वायु रूप से। पीछे से शिव आए, दरवाजे पर बैठे हैं वेद व्यास। आपके आश्रम में मेरा शत्रु बैठा है, उसे बाहर निकालिए, मैं दंड दूंगा। बोले महाराज मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो कोई आया नहीं और आप तो भोलेनाथ हैं, आपका कौन शत्रु? शिव ने कहा कि आज मेरा भी एक शत्रु पैदा हो गया। मैं अपनी प्रिय पार्वती को भगवान की अमर कथा सुना रहा था। वहां एक तोता का बच्चा आया और उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे मुख से उस अमर कथा को सुना है और आपके आश्रम में छिप करके बैठा है। व्यास जी आप उसको बाहर निकालिए, मैं उसको दंडित करूंगा, दंड दूंगा। शिव ने कहा हे भोलेनाथ एक बात बताइए, जो अमर कथा सुन लेता है वो तो अमर बन जाता है ना? बोले हाँ, जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। तो शिव ने कहा कि जब उस बाल शुक तोते के बच्चे ने आपके मुखारविंद से अमर कथा को सुन लिया तो वो तो अमर बन गया ना, उसको आप कैसे मारेंगे? भगवान शिव बोले ये बात तो हमारी समझ में ही नहीं है, वो तो अमर हो गया, अब उसको मारूंगा कैसे? तो वापस भोलेनाथ कैलाश की ओर जा रहे हैं और देवता गा रहे हैं बड़े भाव से। हाँ वाह, कितने आज तो सोमवार भी है ना, शिव का दिन है, थोड़ा गाओ। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
प्यारा